हरियाणवी डांसर से बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली सपना चौधरी की हर अदा उनके फैंस के दिलों को छू जाती है। लेकिन अब सपना ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जिसके कारण दिलों पर राज करने वाली देसी क्वीन के खिलाफ अब अरेस्ट वारंट जारी किया जा चुका है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने लखनऊ के एक मामले में सपना के खिलाफ ये वारंट जारी किया है। दरअसल लखनऊ कोर्ट में डांसर और सिंगर सपना चौधरी की एक शिकायत पर ये एक्शन हुआ है। इस मामले की अगली सुनवाई तक पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा गया है। खबर है कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने इस वारंट को जारी करते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि सपना चौधरी को गिरफ्तार करके पुलिस उन्हें कोर्ट के सामने पेश करेगी। होने वाली सुनवाई में ही कोर्ट को सपना के खिलाफ सारे आरोप तय करने हैं। इसी वजह से कोर्ट में उनका मौजूद रहना जरूरी है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में एफआईआर होने के बाद खुद सपना ने शिकायत को खारिज करने के लिए अर्जी दी थी। इसे अर्जी के बाद खारिज भी किया जा चुका था, लेकिन अब ये मामला फिर से खुल गया है। आपको बता दें कि ये मामला 3 साल पुराना है। साल 2018 में सपना चौधरी के खिलाफ 14 अक्टूबर को आशियाना पुलिस स्टेशन में ये शिकायत की गई थी। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि 13 अक्टूबर को लखनऊ के स्मृति उपवन में दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक का शो ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन इस शो में वह पहुंच नहीं पाई। अब आरोप ये है कि इस प्रोग्राम के लिए दर्शकों ने 300 रुपए देकर टिकट खरीदा था। सपना चौधरी इस शो को देखने के लिए हजारों मौजूद थे, लेकिन जब 10 बजे के बाद सपना चौधरी नहीं आई तो दर्शकों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। लेकिन हंगामे के बाद भी लोगों को उनके पैसे वापस नहीं मिले। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस नुसरत जहां लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। पति, बेटा और लवर को लेकर लाइमलाइट में नुसरत जहां एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने पहले निखिल से शादी की और फिर इसे अम्मान ने बताया। अब खबर है कि कोलकाता कोर्ट ने नुसरत और निखिल की शादी को अमान्य करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस कपल की कानूनी शादी हुई ही नहीं थी। शादी को अमान्य घोषित करते हुए कोर्ट ने कहा, यह घोषित किया जाता है कि 19 जून 2019 को बोर्डरम तुर्की में वादी और प्रतिवादी के बीच हुए कथित विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं है। इस प्रकार मुकदमा का निपटारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले निखिल जैन ने नुसरत जहां द्वारा भारत में अपनी शादी को अमान्य कहे जाने के बाद इस शादी को रद्द करने की अर्जी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने नुसरत से कई बार शादी को रजिस्टर्ड करवाने को कहा, लेकिन वे हर बात को टालती गई। उन्होंने नुसरत के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने अवैध रूप से उनका सामान रखने और पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। बता दें कि निखिल ने कोलकाता में शादी रद्द करने के लिए अर्जी दी थी। कपल पिछले साल नवंबर में ही अलग अलग रह रहे थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में नुसरत जहां ने कहा, उन्होंने मेरी शादी के लिए पैसे तक नहीं दिए थे और ना ही होटल का बिल भी भरा था। मैं ईमानदार हूं और मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे हर तरह से सिर्फ गलत ही दिखाया गया, लेकिन अब मैंने सारी बातें साफ कर दी है। नुसरत जहां बिना किसी का नाम लिए कहा था कि दूसरों को बदनाम करना और उन्हें गलत बताना आसान होता है। मैंने इस पूरे विवाद में कभी किसी का नाम नहीं लिया और ना ही किसी को गलत ठहराया। बता दें कि नुसरत जहां ने तुर्की के बोर्डरम टाउन बिजनेसमैन निखिल जैन से 19 जून 2019 को शादी की थी। दोनों ने मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन तरीके रिवाज से शादी की। निखिल कोलकाता के जाने माने बिजनेसमैन हैं जिनका टेक्सटाइल का कारोबार है। हालांकि बाद में नुसरत जहां ने इस शादी को अवैध बताया था।